जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे पढ़ने में जो है मन भी नहीं लग रहा है और घबराहट से लग रही है कि लगता है कि कुछ पढ़े ही नहीं हैं। तो बताइए सर क्या करें प्लीज़। ये एक कमेंट आया था जिसका जवाब देना मुझे लगा कि देना चाहिए। और अब एग्ज़ाम नज़दीक भी आ रही है तो आपको जो है थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत भी है। तो ये जो आंसर है ना, तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका जवाब दे पाना ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो मैं नहीं दे सकता हूँ। क्यों नहीं दे सकता हूँ कि जब मैं स्टूडेंट हुआ था ना, मैं इस प्रॉब्लम से खुद भी बहुत झेला हूँ। और मैंने जितने भी देखे हैं ना, जितने भी मेरे ग्रुप्स में लोग थे, सभी को ये प्रॉब्लम आती ही थी। और इसको आपको ओवरकम करना है, और जो ओवरकम कर पाता है ना वो आगे बढ़ता है, जो ओवरकम नहीं कर पाता है वो रह जाता है ना। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग रह जाएं। तो ओवरकम कैसे करते हैं तो मैं अपनी बताता हूँ। जैसे मैं एक वर्किंग एस्पिरेंट था। सुबह जो है आपका 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक पूरी तरह से मैं ऑफिस में रहता था। तो काफ़ी थक जाया करता था। पढ़ने का तो संभव नहीं है इस ऑफिस के ड्यूरेशन में। तो उसके बाद जो है मैं घर आता था 6 बजे। 6 बजे आने के बाद पूरे ऑफिस का जो मैं थकावट था ना वो दूर कर लिया करता था। कैसे? 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक मैं ऑफिस से आते ही सो जाया करता था, है ना। उसके बाद 6 या 7 बजे जो है मैं उठता था और एनर्जी के साथ पढ़ा। एनर्जी के साथ पढ़ते पढ़ते 2-3 घंटे के बाद अगेन मुझे जो है थोड़ी सी थकावट महसूस होने लगती और अगेन जो है वो मुझे नींद आने लगती। उसके बाद फिर 1-2 घंटे जो है अपना टाइम पास किया। जिस तरह से भी करना है आपको, आप कर सकते हैं। तो 1-2 घंटे मैंने टाइम पास किया। 10 बजे से फिर मैं उठता था पढ़ने के लिए। 10 बजे मैं फिर बैठता था पढ़ने के लिए और लगातार जो है वो 4 बजे तक या 5 बजे तक सुबह के पढ़ता था। और इसमें भी ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअसली पढ़ता था, इसमें भी कभी कभी लगता था कि पढ़ते पढ़ते ना एग्जॉस्ट हो जा रहा है माइंड। तो 10-15 मिनट मैं रिलैक्स हुआ करता था, आंखें बंद कर ली, 10-15 मिनट सो लिया। तो ये करता था। उसके बाद जो है ना 4 बजे से आप खुद सोच सकते हैं कि 10 बजे यानी 6 ही घंटे हुए। तो सोना कब होगा, उठना कब होगा, तैयार होना कब हुआ होगा। और ये सब होने के बाद फिर से आपको ऑफिस जाना। और ये रूटीन जो है ना, ये मैंने लगभग 3 साल मैंने फॉलो की थी, है ना। तो 3 साल मैंने फॉलो की। और ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि एग्ज़ाम पास आते ही पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, घबराहट लग रहा है कि कुछ पढ़े ही नहीं है, ये हर एक 5वें दिन 10वें दिन जो है ना होता ही था। लेकिन मैं इन सभी को दूर करके आगे बढ़ा। तो मैंने ऐसा क्या किया था? तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मैं भी आपकी तरह इसका जवाब ना कई सालों से ढूंढ रहा था, मुझे तो मिला नहीं। तो ऑनेस्ट अगर ईमानदारी से मैं अगर कहूँ तो इसका जवाब आपके अंदर में ही है। क्यों आपके अंदर में ही है? क्योंकि आपने ही बीपीएससी का फॉर्म फिलअप किया है। आपने ही बीपीएससी का फॉर्म फिलअप किया है। भले ही आपको कि कोई एडवाइस दिया होगा कि बीपीएससी का फॉर्म फिलअप कर दो, तुम कर सकते हो, लेकिन ये आपको भी पता है कि आपका इसमें मर्जी ज़रूर हुआ होगा, है ना। आपको लगता होगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। तो बिना आपकी मर्जी के आपने ये फॉर्म फिलअप नहीं किया है। बिना आपकी इच्छा के कि आपको बीपीएससी क्रैक करना है, आपको एक पदाधिकारी या ऑफिसर बनना है, पीसीएस ऑफिसर बनना है, सिविल सर्वेंट बनना है, ये संभव नहीं हो पाया। आपने फॉर्म फिलअप किया है, इतने दिनों तक आपने पढ़ाई भी की है और बहुत सारी परेशानियां आई होंगी आपको, है ना। तो वो परेशानियों से भी बचते बचाते आप अभी तक कंटिन्यू कर पा रहे हैं। और अब जबकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो घबराहट लग रही है। तो घबराहट लग रही है तो ये अच्छी बात है ना। घबराहट लग रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप सीरियस कैंडिडेट हैं। जिनको घबराहट हो रही है वो सीरियस कैंडिडेट है। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, इसका मतलब है कि आप अपने एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी सीरियस हैं। डर बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मान लीजिए कि आप जो है इतनी दूर तक आए हैं, 8 महीने आपने लगभग इंतज़ार किए हैं फॉर्म फिलअप करने के बाद, और अब आपका कुछ ही दिनों में यानी 15-20 दिनों में आपके एग्ज़ाम होने वाले, 20 दिन भी नहीं बचे हुए हैं तो एग्ज़ाम होने वाले हैं। और ऐसे समय में आपको घबराहट ना आए ये संभव ही नहीं है। पढ़ने का मन ना करे ये संभव ही नहीं है। आपको होगा, क्योंकि अभी जो है आप 10 घंटे भी पढ़े ना तो वो भी कम है। बहुत लोग तो 12-12 घंटे जितना हो सके मैक्सिमम आप पढ़े ना, फिर भी कम ही है। क्योंकि ये जो पीरियड है ना, यही आपका प्रोडक्टिविटी निकाल के लाता है। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे ना, वो जस्ट आपका एक बैकअप था।
ये आपकी नींव थी जिसको आपने प्रिपेयर किया था। अभी आपका मकान बनना शुरू हुआ है और अभी ही ये आपकी बिल्डिंग खड़ी होगी। तो जो ये 1 महीने का समय होता है ना, इसी में आपको डर लगता है ना। अब मान लीजिए कि एक मंजिल है, आपने एक रास्ता चुना था जो कि बहुत लंबा था, इसमें प्रीलिम्स भी है, मेंस भी है, इंटरव्यू भी है, तो काफ़ी लंबा टाइम है। ऐसे में आदमी थके ना, ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसे में आदमी घबराए ना, तो ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि आप इतने समय आप अपना इन्वेस्ट करते हैं ज़िंदगी के इम्पॉर्टेंट ईयर्स किसी अच्छे चीज़ के लिए। तो देखिए, कोई भी अच्छा चीज़ ना बिना कॉस्ट के नहीं आता है, आपको कॉस्ट तो अदा करना ही पड़ेगा, कीमत उसकी देनी ही पड़ेगी आपको। तो अब सोच लीजिए कि एक लंबा रास्ता आपने चुना, यहाँ पर आपकी मंजिल है, आप चले हैं कुछ दूर, यहाँ पर आकर के अब ऐसा हो सकता है कि आपको थकावट महसूस ना हो, ऐसा हो सकता है कि आपको रेस्ट करने का मन ना करे, नहीं हो सकता है। लेकिन आप यहाँ पर अगर रेस्ट कर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगी अब हिम्मत। हिम्मत से फिर आप आगे बढ़ने का हिम्मत जुटाइएगा, फिर कुछ देर चलिएगा, फिर आपको वही चीज़ होगी, फिर से थकान, फिर से नींद आना, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जब आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो कोई भी जो समझदार आदमी होगा वो क्या वापस जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा। वो चाहेगा कि अब इतना दूर आ ही गए हैं तो पूरी मंजिल को ही क्रॉस कर लेते हैं। और फिलहाल आपके लिए जो मंजिल है वो बीपीएससी प्री में क्वालिफाई करना है ना। तो इसके लिए आपको रुकना नहीं है। घबराहट आएगी तो आप थोड़ा देर रेस्ट कर लीजिए, मन को शांत कीजिए, कुछ मन की चीज़ें कीजिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, मोटिवेशनल कोट्स देखिए, मूवीज़ देखिए, मनपसंद की चीज़ें, है ना। ये सारी चीज़ें आप देखिए जिससे आप में एनर्जी आ जाए। आप अपने परिवार वालों से बात कीजिए, जो भी आपने उम्मीदें दिखाई हैं अपने परिवार को, वो अपने आलस की वजह से उसको धूमिल ना होने दें। ऐसा ना हो कि आपका आलस जो है ना उन उम्मीदों पे भारी पड़ जाए। और ऐसी कोई भी कठिनाई नहीं है जो कि आपको सक्सेसफुल होने से रोक दे। आप खुद ही हैं जो कि अपने आप को सफल और असफल बनाते हैं। एक मूवी है जिसको अगर समय मिले ना तो आप ज़रूर देखिएगा, ये बीपीएससी प्री से पहले नहीं लेकिन कभी भी आप ज़रूर देखिएगा, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। और इस तरह की काफ़ी सारी मूवी है, मैंने इस मूवी को ना काफ़ी बार देखा है। और इसमें जो वो आदमी है ना वो काफ़ी मेहनत करता है, और इस मेहनत के आगे ना ये करो या मरो की स्थिति थी इसके लिए। तो वो जो मेहनत किया ना, और जब सफल हुआ मेहनत करने के बाद, तो उसने जो है अपनी पीठ खुद ही थपथपाई थी। और उसकी जो खुशी थी ना, उसको देख करके अगर आपके आंखों में आंसू ना आ गए तो आप कहिएगा। तो ये मूवी अगर आपको समय मिले ना ज़रूर देखिएगा, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ये हॉलीवुड की मूवी है, विल स्मिथ की मूवी है। और इसमें जो कैरेक्टर होता है उसकी कंडीशन के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये आदमी जो है ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इसके पास बहुत अच्छी नौकरी नहीं है, शादी हुई है, एक छोटा सा बच्चा है ना। बीवी झगड़े करती है, पैसे नहीं हो पाते इसलिए झगड़े करती है और उसको छोड़ करके चली जाती है ना। ये आदमी जो है अपने बच्चे को जो है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, बीवी भी अपने बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस आदमी का अपने बच्चे के प्रति लगाव देख करके बीवी इसको कुछ महीने का टाइम देती है और कहती है कि ये बच्चे को तुम परवरिश अगर ठीक से नहीं करोगे तो मैं तुमसे अपने बच्चे को छीन लूँगी। अब ये जो डर था ना, ये घबराहट थी ना, इसी कारण इसको बल मिला, हिम्मत मिला तैयारी करने का। क्या तैयारी करने का? ये इस बच्चे को लेकर के क्या क्या अपनी जॉब करता था, एक मेडिकल डिवाइस बेचता था जिसको कोई नहीं खरीदता था। तो पैसे की कमी, खाने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे, रहने के लिए जगह नहीं थी, घर भी खाली हो गया, रेंट पे रहता था, घर भी खाली हो गया, रोड पे रहता था, प्लेटफॉर्म पे सोता था, कभी धर्मशाला जो होता है उस तरह वहाँ पर जाता था, लेकिन कभी कभी वहाँ नहीं, जगह भी नहीं मिलती थी, तो ये रोड पे प्लेटफॉर्म पे सोता था उस बच्चे को लेकर के। उसके बाद एक छोटी सी जगह मिलती थी, यहाँ पर वो अपने बच्चे को सुलाता था क्योंकि जगह नहीं थी, और बच्चे को सुलाने के बाद और ये टॉर्च से रात रात भर पढ़ता था क्योंकि इसे बनना था एक स्टॉक ब्रोकर, है ना। शेयर मार्केट में इसको स्टॉक ब्रोकर बनना था। और उस कारण से इसने इतनी मेहनत की ना, इसके पास कपड़े भी नहीं थे ठीक तरह से इंटरव्यू में ये जाकर के फेस कर पाए, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती, किस्मत खराब बहुत ज़्यादा इसकी थी। लेकिन इन सभी परेशानियों को दूर करके इस आदमी ने जो है ना फाइनली वो अचीव कर लिया जिसको ये अचीव करना चाहता था। और फाइनली जो इसने अपनी पीठ खुद ही थपथपाई और इसने अपनी ज़िंदगी बना ली। तो वही चीज़ आपको भी करनी है। आपको घबराहट होगी, आपको थकान आएगी, आपको सोने का मन करेगा तो आप सो लीजिए, क्योंकि आप जो है ना, जब तक आपका दिमाग पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं होगा, जागा हुआ नहीं रहेगा, आपका पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। तो नींद आ रही है तो आप 15 मिनट 20 मिनट का सो लीजिए ना,
1 घंटे सो लीजिए, उसके बाद पूरी तरह से फ्रेश होकर के फिर से पढ़ाई कीजिए 3 घंटे। फिर थकावट आ रही है, फिर सो जाइए। 1 घंटे का या 15 मिनट का अलार्म लगा के रखिए। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपने जो जिम्मा उठाया है ना, उसके लिए आप खुद ही रुकावट है, कोई और रुकावट नहीं है आपके लिए। आप ड्राइव करते होंगे तो रास्ते में ब्रेकर आते होंगे, है ना, लेकिन आपने देखा होगा कि कोई भी ब्रेकर इतना ऊंचा नहीं होता है कि आपको आगे बढ़ने से रोक दे। भले ही आपकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है, वो इस कारण से कि आप थोड़ी सी रेस्ट कीजिए और फिर से आप इस ब्रेकर को क्रॉस कीजिए और पूरी एनर्जी के साथ फिर गाड़ी चलाइए। फिर थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, फिर चलाइए, फिर थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, फिर चलाइए, और इस तरह से फाइनली आप अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। सेम ही चीज़ यहाँ पर भी आपको अप्लाई करनी है। अगर आपको डर लग रहा है, थोड़ी देर शांत बैठ जाइए, परिवार वालों के साथ बात कीजिए, क्योंकि उनसे अच्छा आपको कोई और नहीं जानता है, उनसे अच्छा सलाह आपको कोई और दे नहीं सकता है। आपने जो उम्मीदें दिखाई हैं अपने परिवार में, है ना, तो उसके बारे में बात कीजिए। इससे आप में एनर्जी आएगी और कहीं कमी रह रही होगी तो उसको पूरा करने के लिए आप में हिम्मत आएगी और फिर से आप पूरी हिम्मत के साथ पढ़ाई कीजिए। ये लास्ट मोमेंट है, यहाँ पर जाके आपको कमज़ोर नहीं होना है। आप मंजिल के बहुत करीब है, बीपीएससी प्री क्वालिफाई करने के बहुत करीब है। तो यहाँ पर जाकर के ना आप अपने ब्रेकर को इतना ऊंचा मत बनाइए कि आपकी गाड़ी पीछे ही लटक जाए। इस ब्रेकर को आप इतना छोटा साबित कर दीजिए कि आपको कोई भी ब्रेकर जो है वो रोक ना पाए। समझ गए? तो ऐसा होता है, आप एक अकेले कैंडिडेट नहीं है, आपके साथ ही ऐसा नहीं हो रहा, सभी लोगों के साथ में ऐसा होता है। और मैंने इस पीरियड को ना 3 साल झेला है। मेरे पास अच्छी खासी जॉब थी, तो फिर तो मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि आपने भी देखा होगा ज़िंदगी सभी की कटती है, चाहे वो कुछ करे या ना करे, जितना समय उसको धरती पर गुजारना है वो गुजारता ही है। लेकिन कैसे गुजारना है ना, ये आप डिसाइड करते हैं। उसी तरह से आपने ही डिसाइड किया है कि बीपीएससी को फिलअप करना है, आपने ही डिसाइड किया है कि बीपीएससी को क्वालिफाई करके ऑफिसर बनना है, ये किसी और ने नहीं। और ये किसी भी जॉब पे एप्लीकेबल, ऐसा नहीं मैं बीपीएससी के रिगार्डिंग ही बोल रहा हूँ। जिसके लिए जो चीज़ ज़रूरी है उसके लिए उसने खुद ही अपना जिम्मा उठाया था और उसको पूरा करना चाहिए। घबराहट आएगी, डरने का मन करेगा, लेकिन ये सब चीज़ इतनी बड़ी भी मत होने दीजिए कि आपका जो सपना है ना वो टूट जाए। आप कुछ स्पेशल बनिएगा कब? जब आप उसके लिए स्पेशल मेहनत कीजिएगा। तो मेहनत कीजिए, ऐसी चीज़ें आती हैं, लेकिन इसको जो है ना आप इतना ज़्यादा हावी मत होने दीजिए। आप मोटिवेशनल स्पीच सुन सकते हैं, आप मोटिवेशनल कोट्स सुन सकते हैं, आप जो है अपने परिवार लोगों के साथ बात कीजिए। जब भी आपको घबराहट होने लगे, आप अपने आप से बातें कीजिए। आप अपने आप को आईने में देख करके पूछिए कि क्या आप उस काबिल हैं कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। फिर देखिए कि आपको जवाब क्या मिलता है। अगर आप बोलते हैं कि नहीं मैं इस काबिल नहीं हूँ, तो फिर तो किस्सा वहीं पर ख़त्म हुआ। अगर आप बोलते हैं कि ना मुझसे तो हो ही जाएगा, तो फिर तो लगिए। और आपको आपसे बेटर कोई नहीं जानता है। आपकी जो दिक्कतें हैं ना वो आप ही जानते हैं। उस दिक्कतों को दूर करना भी आप ही की जिम्मेदारी है, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। इसलिए मैं भी इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकता हूँ कि क्या करें। ये आप ही को डिसाइड करना है, ये आप ही जानते हैं। और केवल आप ही वो व्यक्ति हैं जो कि आप अपनी सफलता के बीच में आ रहे हैं, और आपको ही अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए आपको अपनी जो कमजोरियां हैं उसको कम करना पड़ेगा, और आपकी जो मजबूती है उस पर काम करके आपको फाइनली ओवरकम होकर के सक्सेसफुल बनना है। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है इस समय, इससे मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मोटिवेशन आपके अंदर से आनी चाहिए। और आपके अंदर की जो मोटिवेशन होती है ना वही रियल होती है, उससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ। आप घबराइए नहीं, आप लगे रहिए। घबराना होता है, थोड़ी देर शांत होइए, परिवार लोग साथ बात कीजिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, मोटिवेशनल स्पीच सुनिए, दोस्तों से बात कीजिए, उनको अपने सपने के बारे में बताइए, कीजिए। आप अपने सपने को जिए। जब आप सोए ना तो आप उस सपने को इमेजिन कीजिए, जब आप ऑफिसर बन रहे हो तो क्या हो रहा होगा। अगर आप डीएसपी बन रहे हो तो वर्दी में आप कैसा दिख रहे होंगे। आप एसडीएम बन रहे होंगे तो आपको कैसा होगा। अगर आप पीसीएस ऑफिसर बन रहे होंगे तो आपकी क्या जो लाइफ होगी उसको इमेजिन कीजिए। इससे आपको बल मिलेगा, और वो बल जो होगा ना इस घबराहट से बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो धन्यवाद।